Good morning, students. This is your English grammar book. Open it. चैप्टर नंबर 13। बेटा मैंने आपको पहले भी बताया था आपके ग्रामर में अलग अलग चैप्टर आएंगे, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपका 1 to 12 तक चैप्टर कंप्लीट हो गए हैं। ओके, मैंने आपको पहले बताया था आपके UT2 में चैप्टर कौन कौन से आएंगे उसको मैं बता रही हूँ आपको। ये आप अपनी ग्रामर की चाहे नोटबुक में भी लिख लेना इसको। चैप्टर 3, चैप्टर 9, चैप्टर 10, चैप्टर 10, 13, 14 और चैप्टर 17। ये आपका UT2 का सिलेबस है। ठीक है बच्चों, तो आप याद रखना आपका UT2 में जो पेपर बनेगा वो चैप्टर 3, 9, 10, 13, 14 और 17, 1, 2, 3, 4, 5, 6 चैप्टर आएंगे आपके। ठीक है बच्चों, चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम आपका प्रपोजिशन। मैंने आपको चैप्टर 3, 9 और 10, 3 था आपका नंबर्स, 1 मिनट, हाँ 3 था आपका नंबर्स, 9 था आपका एडवर्ब, 10 था आपका आर्टिकल्स और 4 भी मैंने आपको रिवाइज़ कराया था, लेकिन 4 नहीं आएगा। 3, 9, 10 और 13, आज ये आपका 13 चैप्टर स्टार्ट हो रहा है। ठीक है बेटा, ओके। 13 के बाद आपका बस 14 और 17 2 चैप्टर्स रह जाएंगे और आपका ग्रामर कोर्स भी कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, प्रपोजिशन। लुक एट दीज सेंटेंसेस। पहले आप ये सारे सेंटेंसेस देखिए। माई पेन इज़ इन माई बैग। मेरा पेन मेरे बैग के अंदर है। इन मीन्स अंदर। रमा इज़ एट द क्लिनिक। रमा कहाँ पर है? रमा अपने क्लिनिक पर है। द कप इज़ ऑन द टेबल। कप कहाँ पर है? कप ऑन द टेबल यानी मेज के ऊपर है। आपने तीनों सेंटेंस पढ़े और देखे। इसमें लुक एट द वर्ड्स इन एट एंड ऑन। इन तीनों सेंटेंसेस में आप इन वर्ड्स पर ध्यान दो। इन, एट एंड ऑन। इन, एट एंड ऑन। दे टेल अस द पोजिशन ऑफ द पर्सन और थिंग। वो हमें क्या बताते हैं? दे टेल अस मीन्स हमको बताते हैं द पोजिशन ऑफ द पर्सन और थिंग। वे हमें, पर्सन मीन्स व्यक्ति या थिंग्स मीन्स चीज़ों की, पोजिशन मीन्स स्थिति बताते हैं कि व्यक्ति या वस्तु किस स्थिति में है। जैसे पेन है तो वो कहाँ पर है? बैग के अंदर है। उसकी स्थिति क्या है? वो बैग के अंदर है, उसकी पोजीशन। रमा कहाँ है? रमा क्लिनिक पर है, तो वो उसकी पोजीशन कहाँ पे है? क्लिनिक पर है। और कप कहाँ पर है? कप टेबल के ऊपर है। तो जो वर्ड हमें किसी व्यक्ति या किसी वस्तु की पोजीशन बताता है उसको प्रपोजिशन कहा जाता है। दीज वर्ड्स आर कॉल्ड प्रपोजिशंस। ऐसे वर्ड्स को प्रपोजिशन कहा जाता है। ठीक है बच्चों, ये आपको समझ में आया? इन, एट और ऑन, ये 3 वर्ड हैं जो हमें किसी चीज़ की स्थिति बताते हैं। इन मीन्स अंदर, एट मीन्स स्थान पर, ऑन मीन्स ऊपर। समझ में आया? कप कहाँ पर है? कप टेबल के ऊपर है। रमा कहाँ है? रमा क्लिनिक पर है। और ये पेन कहाँ पर है? पेन बैग के अंदर है। मोर प्रपोजिशंस, इसके अलावा इससे ज़्यादा भी होती हैं। मोर मीन्स अधिक, जो अधिक प्रपोजिशन होती है वो आपको प्रपोजिशन को हमेशा लर्न करना पड़ेगा कि कौन कौन सी प्रपोजिशन होती हैं। द रैबिट इज़ बिहाइंड द बुश। रैबिट बिहाइंड मीन्स पीछे है। बिहाइंड मीन्स पीछे, देखो पीछे छिपा हुआ है ना। बुश मीन्स झाड़ी। जो रैबिट है वो बुश के पीछे है, तो इसमें प्रपोजिशन क्या है? बिहाइंड। जो ये हमें शो कर रहा है स्थिति को कि रैबिट कहाँ है? बुश के पीछे है, तो ये हमारा प्रपोजिशन है। नेक्स्ट है द रैट इज़ अंडर द बेंच। चूहा कहाँ पर है? अंडर द बेंच, बेंच के नीचे है, तो इसमें हमारा प्रपोजिशन क्या है? अंडर। ठीक है, क्योंकि ये चूहे की स्थिति को बता रहा है।
द मैन इज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ द हाउस। मैन कहाँ पर खड़ा है? इन फ्रंट ऑफ। इन फ्रंट ऑफ मीन्स होता है सामने। मैन इज स्टैंडिंग, स्टैंडिंग मीन्स खड़ा है इन फ्रंट ऑफ द हाउस, हाउस के सामने। जो आदमी है वो घर के बाहर खड़ा है, तो इसमें प्रपोजिशन है हमारी इन फ्रंट ऑफ। ठीक है। अब है द मदर इज स्लीपिंग नियर द बेबी। इस पिक्चर में देखिए बच्चों, जो मदर है वो बेबी के नियर सो रही है ना। मदर इज स्लीपिंग नियर द बेबी, इसमें नियर हमारा प्रपोजिशन है। मदर बेबी के नियर मीन्स नज़दीक, पास में सो रही है। बिहाइंड, अंडर, इन फ्रंट ऑफ एंड नियर और आल्सो प्रपोजिशंस। तो इस वाले चैप्टर में मैंने आपको कितनी प्रपोजिशंस बताई? अगर आप काउंट करेंगे तो इन, एट, ऑन, 3 तो ये हो गई, और बिहाइंड, अंडर, इन फ्रंट ऑफ, नियर, ये 4 ये हो गई। तो मैंने आपको 7 प्रपोजिशन के बारे में बताया है इसमें। ये आपको लर्न करनी होंगी कि प्रपोजिशन कौन कौन सी होती हैं। ठीक है। तो बिहाइंड, अंडर, इन फ्रंट ऑफ एंड नियर आर आल्सो प्रपोजिशंस, इनको भी प्रपोजिशंस कहा गया है। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस यूजिंग इन, एट और ऑन। आपको इन सेंटेंसेस को इन, एट और ऑन के द्वारा फिल करना है इसको। ठीक है, मैं इसको आपको बता रही हूँ। द कैट इज डैश द वॉल। कैट कहाँ पर है? डैश द वॉल, यानी ऑन द वॉल, वो ऊपर बैठी हुई है ना दीवार के, तो यहाँ पर आएगा ऑन। द गर्ल इज सिटिंग डैश द बेड। जो गर्ल है वो कहाँ बैठी हुई है? डैश द बेड, ऑन द बेड, यानी जो गर्ल है वो बेड के ऊपर बैठी हुई है। कार्तिक इज प्लेइंग डैश द पार्क। कार्तिक खेल रहा है पार्क। बताइए क्या आएगा इसमें? इन, एट और ऑन में से इसमें आएगा इन द पार्क, पार्क के अंदर खेल रहा है। द बॉय इज स्लीपिंग डैश द बेड। जो बॉय है इज स्लीपिंग, सॉरी बेटा, इसमें 3 में आपका एट आएगा। कार्तिक इज प्लेइंग एट द पार्क, इसमें एट आएगा, एट द पार्क। द बॉय इज स्लीपिंग, कहाँ पे सो रहा है बच्चा? ऑन द बेड। द मनी इज डैश माई पर्स। पैसे कहाँ पर हैं? डैश माई पर्स, इन माई पर्स, एट माई पर्स, ऑन माई पर्स। तो इसमें आएगा इन माई पर्स। ठीक है। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस यूजिंग बिहाइंड, अंडर, इन फ्रंट ऑफ। आपको इन सेंटेंसेस में बिहाइंड, अंडर, इन फ्रंट ऑफ और नियर, ये 4 प्रपोजिशंस फिल करनी है। बिहाइंड, अंडर, इन फ्रंट ऑफ और नियर। ओके। अब आप फर्स्ट सेंटेंस देखिए। द गर्ल इज स्टैंडिंग डैश ऑफ द वॉल। गर्ल जो है वो खड़ी हुई है, कहाँ पर खड़ी हुई है? बताइए, अंडर द वेल या इन फ्रंट ऑफ वेल या बिहाइंड द वेल, क्या आएगा इसमें? जो गर्ल है वो वेल के इन फ्रंट ऑफ, सामने खड़ी हुई है, तो इसमें आएगा हमारा इन फ्रंट ऑफ द वेल। दूसरा है द मैन इज स्टैंडिंग डैश द कार। जो मैन है वो कार के कैसे खड़ा है? सामने खड़ा है, नीचे खड़ा है या पास में खड़ा है? तो इसके लिए आएगा द मैन इज स्टैंडिंग नियर द कार, वो कार के पास में खड़ा हुआ है। थर्ड है द रैट इज डैश द कॉट। कॉट मीन्स चारपाई। जो रैट है वो कहाँ पर है? बताइए, वो अंडर है या इन फ्रंट है या नियर है या बिहाइंड है? इसमें आएगा बच्चों अंडर, नीचे। द रैट इज अंडर द कॉट। रैट चारपाई के नीचे है। द एलिफेंट इज डैश द ट्री। एलिफेंट कहाँ पर है? इसमें देखो बच्चों ध्यान से, बिहाइंड, बिहाइंड मीन्स पीछे। एलिफेंट पेड़ के पीछे है, तो द एलिफेंट इज बिहाइंड द ट्री, पेड़ के पीछे है। माई मदर इज़ वेटिंग डैश द टेम्पल। मेरी मदर जो हैं वो
कहाँ पर वेटिंग कर रही हैं? तो इसका आंसर आएगा इन फ्रंट ऑफ। इन फ्रंट ऑफ द टेम्पल। मेरी मदर मंदिर के सामने वेटिंग यानी प्रतीक्षा कर रही हैं। तो मैंने आपको ये सारी एक्सरसाइज समझा दी है बच्चों। अब ये वाली एक्सरसाइज आपको पिक आउट द प्रोनाउंस इन द फॉलोइंग। आपको इनमें से प्रोनाउंस पिक करके और यहाँ पर लिखने हैं। ये आपका होमवर्क है बच्चों, ठीक है? इसको आप खुद करेंगे। टेल मी अबाउट शिप्स। मुझे शिप्स के बारे में बताइए। तो इसमें जो प्रपोजिशन है वो है अबाउट। सम मोर प्रपोजिशंस, ये आप यहाँ से इसको पढ़ेंगे। ऑफ, आफ्टर, फार, टिल, ऑन, फ्रॉम, अक्रॉस, अबाउट। आ गया ना अबाउट? ये भी हमारा प्रपोजिशन है। तो इसमें ये अबाउट ये प्रपोजिशन है, इसको आप यहाँ पर लिखेंगे। और उसके अलावा हमारा इन, टू, बाई, अंडर, इनटू, ऑफ, अलोंग, नियर, बिफोर, ओवर, विद, अराउंड, ये सारी प्रपोजिशंस आपको लर्न करनी है। ओके, लर्न इट, ठीक है? ये सब आपको लर्न करनी है। और जब मैं जूम क्लास लूँगी तो आपसे प्रपोजिशंस सुनूंगी, तो कितनी प्रपोजिशन होती हैं, और हर किसी बच्चे से मैं पूछूंगी प्रपोजिशन के बारे में, ठीक है? बाकी ये वर्क आप अपने आप करके मुझे आप सेंड करेंगे, ठीक है? अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, कुछ समझ नहीं आता है, तो आप मुझसे गाड़ी के थ्रू या व्हाट्सएप के थ्रू पूछ सकते हैं, ठीक है? ओके, बाय बाय बच्चों।